Hello bachon, let's see this question. Question says that two stations due south of a leaning tower which leans towards the north are at a distance A and B from its foot. मतलब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक टावर है रफली. अब वो जो टावर है वो इस तरीके से कुछ है, मतलब, और यहाँ पे हमारे पास कौन है, ग्राउंड है. तो ये हमारे पास टावर हो गया और यहाँ पे हमारे पास दो स्टेशन है. तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक स्टेशन है ए और ये हमारे पास एक स्टेशन हो गया बच्चों बी और ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास डी हो गया. और ये जो सी डी है ये बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ ग्राउंड से इंक्लिनेशन पे है. मतलब सी डी हमारे पास क्या हो गया, एक टावर हो गया. अब देखो आप कहानी क्या चल रही, ये जो दोनों स्टेशन है वो ए और बी डिस्टेंस पे हैं इसके फुट से. मतलब ये डिस्टेंस ए हो गई और ये डिस्टेंस बी हो गई. फिर क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशन. मतलब जो ए डिस्टेंस पे है तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है बच्चों, ए. और ये जो बी से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया बच्चों, बी. और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल है बच्चों बीटा. अब ये हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ ग्राउंड बना दिया. जस्ट अ मिनट बच्चों, यहाँ पे अगर हमने वर्टिकली अब ये जो करा ये एंगल कितना हो गया 90. इस पॉइंट को आप क्या कंसीडर कर लो बच्चों, ई. ये एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया, इंक्लिनेशन थीटा. बिकॉज अगर हम हर एक ऑप्शन में देखें कॉलम 1 में तो जो हॉरिजॉन्टल से टावर का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है हमारे पास, थीटा है. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है वो देखो, पहले वाले में हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा. फिर ए और बी बराबर आ गए हैं तब हमें निकालना है आर इक्वल देन इंक्लिनेशन थीटा. तो फिर इस केस में हमें थीटा निकालना है. अब आप देखो यहाँ पे ये जो सी वो टावर का हाइट है तो इसको हमने एच कंसीडर कर लिया. ये जो डी ई डिस्टेंस है इस पूरे को आप एक्स कंसीडर कर लो. अब हमारे पास बेसिकली कितने ट्राइंगल है बच्चों, 3 ट्राइंगल. तो एक तो हमारे पास कौन है, इन ट्राइंगल सी डी. फिर हमारे पास कौन आएगा बच्चों, इन ट्राइंगल ये जो डिस्टेंस है इसको फिर से एक बार ठीक तरीके से बनाओ. ये हमारे पास एंगल कितना हो गया 90. अब देखो आप यहाँ पे एक और ट्राइंगल कौन है, इन ट्राइंगल सी ई ए. फिर किस में, इन ट्राइंगल सी ई और बी. इन सब में आप कॉट अप्लाई करो. तो सी डी ट्राइंगल में क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एच तो एक्स डिवाइडेड बाय एच. यहाँ पे कॉट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच. और यहाँ पे कितना आएगा, ये बी प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब कॉट बीटा. तो यहाँ से हमारे पास कॉट बीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच. अब हमें बेसिकली पहले वाले में क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है. कॉट थीटा कितना है बच्चों, एक्स अपॉन एच. और ये कॉट बीटा हो गया और ये कॉट अल्फ़ा है. तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर हम देखें यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो आप यहाँ पे. तो यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एच कॉट थीटा. ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखो तो कितना आएगा, एच कॉट अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, एच कॉट थीटा. तो फाइनली यहाँ से अगर हम एच निकाल लें तो एच कितना आएगा बच्चों हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय ये हो गया एच का वैल्यू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा. अब देखो आप यहाँ पे एच आ गया हमारे पास, ये एक्स आ जाएगा तो इसको उठा के फिर से आप यहाँ पे रख दो. तो फाइनली हमारे पास देखो कहानी क्या चल रही है, एक्स इज इक्वल टू एच कॉट थीटा. मतलब क्या आएगा ऊपर, ए कॉट थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा बच्चों हमारे पास, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा. फिर देखो अब ये कॉट बीटा है, बी और एच भी आ गए हैं हमारे पास. तो ये दोनों वैल्यू, एच का वैल्यू उठा के यहाँ रखो और एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ रखो और यहाँ देखो. तो फाइनली क्या आएगा, एच इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, बी प्लस एक्स. तो यहाँ से अगर हम देखें एच का मतलब क्या है, तो ये हो गया ए कॉट बीटा और नीचे कितना आएगा बच्चों, कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू बी प्लस एक्स का मतलब क्या है बच्चों, ए कॉट थीटा. और नीचे कितना आएगा, कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट थीटा. और हमें निकालना है बच्चों कॉट थीटा. तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ एलसीएम ले लो तो नीचे कैंसिल आउट हो गया. तो ऊपर कितना आएगा, ए कॉट बीटा इज इक्वल टू ऊपर कितना आएगा बच्चों, बी कॉट अल्फ़ा माइनस में कितना आएगा, बी कॉट थीटा प्लस में कितना आएगा बच्चों, ए कॉट थीटा. इन दोनों से क्या हो गया, कॉट थीटा कॉमन तो कितना आएगा, ए माइनस बी. बट उसको कितना कर दिया हमने, बी माइनस है, मतलब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ.
तो यहाँ से हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, बी इंटू ये हो गया कॉट अल्फ़ा, बी कॉट अल्फ़ा माइनस में ए कॉट बीटा होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, बी माइनस ए। अब देखो एक बार, बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, मतलब पहले का आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, क्यू। सेकंड में देखो हमसे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन इंक्लिनेशन थीटा, ए और बी अगर इक्वल हैं। अब आप देखो यहाँ पे इफ़ ए बराबर बी, अगर ए और बी बराबर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ है, मतलब ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ है। इस बात का मतलब क्या है कि जो कॉट थीटा है ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब टेन थीटा किसकी तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ। तो थीटा किसकी तरफ जाएगा बच्चों, इंक्लिनेशन जो है ज़ीरो की तरफ, थीटा ज़ीरो की तरफ जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा सेकंड का पी। थर्ड वाले के पास आओ, हमसे क्या बोला जा रहा है कि इंक्लिनेशन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, जो हमने पहले से कंसीडर किया है। हमारे पास टावर था सी डी, तो हमें बेसिकली हाइट निकालना है, तो हाइट मतलब स्मॉल एच, ये पहले से ही आ गया है हमारे पास, ये है। तो ये हाइट हमारे पास कितना है बच्चों, ए अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, मतलब ऐसा आंसर आएगा थर्ड वाले का। फिर हमारे पास फोर्थ के पास आओ, फोर्थ में क्या है कि हमें कॉट थीटा निकालना है जब ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है। अब आप देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 2, तो हमें कॉट थीटा निकालना है। तो फाइनली कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट बीटा, और नीचे कितना आएगा बच्चों, बी माइनस ए, मतलब 2 माइनस 1। तो सिर्फ कितना आएगा हमारे पास बच्चों, 2 कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट बीटा। एक बार और देखो, 2 कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट बीटा, मतलब फोर्थ का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा आर। तो आंसर आएगा बच्चों क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, मतलब ऑप्शन 1 जो है वो अपना करेक्ट है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।